हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। 10 से भी ज़्यादा पौधे होते हैं हमारे पास हमारे गार्डन में जो हम पौधों की रक्षा कर सके, यानी कि इतनी तपती गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में भी हम कैसे मल्चिंग का काम कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि परमानेंट प्लांट हमारे पास होते हैं और टेरेस गार्डनिंग जो करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि हम गार्डनिंग करते हैं तो छत पे हमारे होते हैं बहुत सारे पॉट जो हमारी मिट्टी सूख जाते हैं। जैसे कि मिट्टी सूख जाने के कारण हमारे पौधे शाम तक मुरझा जाते हैं। फिर हम शाम में छत के ऊपर जाते हैं, तब उसके बाद हम लोग पानी देते हैं और फिर हमारे पौधे थोड़े हेल्दी हो जाते हैं। तो देखिए, वो उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसी वीडियो में जानेंगे। तो थोड़ी सी फ्लावर जैसे कि मेरे गार्डन में खिले हुए हैं तो वो मैं दिखा दे रही हूँ। और कुछ दिन पहले ही मैंने इन सब की रिपोर्टिंग भी की थी और कटिंग वटिंग भी लगी हुई है वो सब पौधे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और लाइक करके ही जाइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और बहुत ही फ़ायदेमंद है वीडियो। जैसे कि आपके घर पे अगर इतनी कड़क धूप लगती है, जैसे कि छाया नहीं है, बहुत दिन भर की धूप आती है, तो उस चीज़ से हम पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है जो देख रहे हो, ये है पसलेन का प्लांट है दोस्तों। ये सब हमारे गार्डन में बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे कि ये सीजनल में खिलते हैं, सीजन में खिलते हैं। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये बोगनविलिया का प्लांट है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, ठीक है। तो इसके ये तो परमानेंट प्लांट है, हम बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसके नीचे पॉट के नीचे देखिए इतने सारे स्पेस होते हैं, यानी कि खाली होती है। धूप होती है तो मिट्टी सूख जाते हैं, तो देखिए इस तरीके से मुरझा जाते हैं। तो मिट्टी नहीं सूखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास पौधे होते हैं, गुड़हल के पौधे, मोगरे का प्लांट या फिर हिबिस्कस का प्लांट, बोगनविलिया, बहुत सारे ऐसे फूलों वाले पौधे होते हैं, टिकोमा का प्लांट। तो उसमें हम कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं सूखने के लिए दोस्तों। मल्चिंग का काम बहुत ही बेस्ट करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, इतनी बड़े जगह है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, हमें फूल भी मिलेंगे और ये मल्चिंग का भी काम करेंगे। तो ये काम आप ज़रूर करें। जैसे कि देख रहे हो ये पोर्टुलाका का प्लांट है, इस पर देखिए पिंक कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। और इसके लिए जैसे कि हमने देखिए अलग से पॉट रेडी किया है ना। इसके ऊपर में तो कोई भी परमानेंट प्लांट नहीं लगी हुई है, ये सिर्फ गर्मी और बरसात में फूल खिलते हैं। ठंड में तो ये विंटर में चले जाते हैं। तो देखिए हमें कैसे गर्मी से पौधों को बचाना है। इसकी देखिए छोटी सी आप कटिंग लीजिए, टहनी लीजिए, वो बहुत आसानी से मल्चिंग का काम करेंगे दोस्तों। और ये तो बहुत हार्डी प्लांट है, इसे आप 4 दिन पानी ना दो फिर भी कुछ नहीं होगा, पर पानी तो देना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो परमानेंट प्लांट है उससे तो बचाना पड़ेगा ना। तो आप पानी दीजिए, ध्यान रखिए अपने पौधों का। और धूप से ये पौधा बहुत ही ज़्यादा बचाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ना नमी बहुत होती है। इसके पत्ते इतने मोटे मोटे होते हैं, टहनी इतनी मोटी होती है, इसकी टहनी तोड़ोगे ना तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ से कटिंग ले लिया है। आपके पास ये प्लांट है पोर्टुलाका का, तो कोई भी कलर का चलेगा, हाइब्रिड हो या देसी हो, आप ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास जो पॉट होते हैं, जैसे कि गमले, नीचे तो खाली रहते हैं। आपके गार्डन में भी परमानेंट प्लांट होंगे, एक ही पौधा लगा होगा एक गमले में, पर नीचे इस तरीके से खाली होंगे। तो देखिए हमें सिर्फ मिट्टी में पौधे को दबा देना है, 1-1.5 इंच मिट्टी में दबा दीजिए और हमें सिर्फ फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। और ये पूरी तरीके से फैल जाएंगे, यानी कि 15 दिन भी नहीं लगेंगे, ये पूरी पॉट को कवर कर लेंगे। आप देखिएगा, मैं जितने भी प्लांट बताने वाली हूँ वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ होते हैं और इनके जड़ जो है वो 10 दिन में ही निकल जाते हैं। अब बहुत ही बेस्ट है। ऐसे 10 से भी बहुत ज़्यादा पौधे हमारे पास हैं, प्लांट है जो मल्चिंग का काम करते हैं, पर मेरे पास उतनी वैरायटी नहीं है, पर जितनी है मैं आप सबको दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा और कौन कौन सी प्लांट मैं आप सबको बताती हूँ मल्चिंग का काम करेंगे हमारे गार्डन में, बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि और सूखे पत्ते भी आप डाल सकते हो। जैसे कि गार्डन से जो हमारे सूखे हुए पत्ते निकलते हैं उसे सिर्फ मिट्टी के ऊपर बिछा दीजिए, यानी डाल दीजिए, वो मल्चिंग का काम करेंगे। गीला सब्जी का छिलका मत डालिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर क्या होता है, फंगस भी लग जाते हैं, है ना। ऊपर से तो हम लोग मिट्टी डालते नहीं हैं और सिर्फ ऊपर में हम छिलके डाल देंगे तो फंगस लग जाएंगे। इसलिए बेस्ट आइडिया है कि हम सूखे हुए पत्ते डालें, गार्डन से जो निकलते हैं वो डाल सकते हो। प्याज के छिलके होते हैं ऊपर ऊपर के जो सूखे हुए रहते हैं उसे डाल सकते हो, वो डाल के कर सकते हैं। इस तरीके से आप पौधे भी लगाकर मल्चिंग कर सकते हैं। ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसके भी नीचे देखिए मिट्टी खाली है। तो हम ये लगाएंगे अब बेबी डियर, इसे बोलते हैं क्रीपिंग इंच प्लांट बोलते हैं दोस्तों। ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1-2 इंच की कटिंग लीजिए और पूरी पॉट में आप
इसे सिर्फ लगा दीजिए। इसे आप ज़मीन में भी फेंक देते हो तो ये जड़ बहुत फास्ट ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी लग जाते हैं, बहुत जल्दी। मैंने इससे पहले भी आप सभी को वीडियो में दिखाया है, जो ज़मीन में यानी कि ईंटे के ऊपर में भी ये पूरी तरीके से फैले हुए थे। तो देखिए मैं इसी पर रख कर और मिट्टी में दबा दे रही हूँ और कुछ दिन बाद ये पूरे कवर कर लेंगे, यानी पूरी तरीके से फैल जाएंगे। फिर आप बोलोगे हिबिस्कस का प्लांट में फिर हम कैसे खाद डालेंगे? जैसे कि देखिए आप एक बार गोबर की खाद गुड़ाई करके डाल दीजिए, उसके ऊपर से फिर आप ये वाले जो है मल्चिंग के लिए आप डाल सकते हो। उसके बाद हमें देखिए इतनी गर्मी गिरती है तो हमें क्या देना पड़ता है, इन पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो देना पड़ेगा। तो आपको तो उसकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से पानी जैसे देते हो उस तरीके से नॉर्मल दे सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए जैसे ये हमारा एक्सोरा का प्लांट है, यह चांदनी का प्लांट है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से कर सकते हो, छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। तो आप पॉट को जैसे कि डिस्पोजल ग्लास है, छोटे छोटे पॉट है, इतने छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, तो आप पॉट के नीचे इस तरीके से रख सकते हो। तो इससे भी हमारा मल्चिंग का काम करेगा दोस्तों। जैसे कि प्लांट अगर बड़ा हो तो ये तो अभी बहुत छोटा है क्योंकि मैंने इसे कटिंग से लगाया था और ये अभी अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। तो इस तरीके से आप देखिए मल्चिंग का काम कर सकते हैं। जितने भी आपके पास छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास में लगे हुए हैं, कटिंग वगैरह जो भी, तो आप उस पॉट के नीचे रख सकते हैं, यानी कि पॉट में रख सकते हैं। मिट्टी हमारी जो है थोड़ी छाया बने रहेंगे और नमी भी बने रहेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, जैसे बड़े पेड़ होते हैं तो छोटे छोटे प्लांट को भी हमारे राहत मिलेंगे और मल्चिंग का भी काम करेंगे। या तो फिर देखिए दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। जैसे कि देखिए हाँ, आप अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर ये भी कर सकते हो। जैसे कि ये वेल्डेंजू का प्लांट है, ये तो पूरी ज़मीन में ही फैल चुकी है। तो इसे आप सिर्फ 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए और बहुत जल्दी इनमें जड़ बन जाते हैं। इसमें भी इतनी तेज़ गर्मी में भी ये सब ग्रोथ होती है क्योंकि ये गर्मियों वाले पौधे हैं। फूल ये सब में इसमें नहीं खिलते पर इसके पत्ते ही इतने ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। ये देखिए सिर्फ मिट्टी में मैंने क्या किया, इस तरीके से दबा दिया और ये भी मल्चिंग का काम करेगा। दिन भर की धूप से आप पौधे को बचाना चाहते हो तो ये काम आप ज़रूर करें। आपके गार्डन में पौधे बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रो होंगे। मान लीजिए धूप में आप सुबह में पानी देते हो, गमले 10-12 इंच की है, सुबह पानी देते हो, दिन भर धूप लगने के कारण हमारी मिट्टी सूख जाती है। तो ये मल्चिंग का काम बहुत बेस्ट करता है। मिट्टी हमारी जल्दी नहीं सूखती है क्योंकि ये सब छोटे छोटे प्लांट हैं, हमारे मिट्टी को बचाते हैं और पौधे को मुरझाने नहीं देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर छोटे छोटे अपराजिता का प्लांट बहुत सारे ग्रो हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी बीज भी डालकर ग्रो कर सकते हो और मल्चिंग का काम करेंगे। जैसे कि आप धनिया डाल दीजिए या फिर और भी कुछ डालकर बीज ग्रो करे, मल्चिंग का काम करेंगे। वीडियो देखने